सबको जैन से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। आमीन। चलो आज एक बार फिर से परमेश्वर की परमानेंट हजूरी में, हमेशा की रहने वाली हजूरी में, पाक पवित्र शुद्ध हजूरी में चलते हैं और परमेश्वर से लेते हैं हमेशा की महान और सदा की आशीष। वो आशीष जिसे कोई चुरा नहीं सकता, वो आशीष जो हमारे लिए स्वर्ग से होती है, वो आशीष जिससे हमारी जोड़ियाँ छोटी पड़ जाती हैं। चलो आज लेते हैं परमेश्वर से वही आशीष। प्लीज़ सभी बहनों से और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद रखिए। मेरी जितनी बहनें इस समय इस प्रे को देख और सुन रही हैं, उन सबसे दुआ है, उन सबसे प्रार्थना है, बेनती है, रिक्वेस्ट है, वचन के अकॉर्डिंग प्लीज़ अपने अपने सिर को चक कीजिए और कवर करके रखिए। जितने मेरे भाई हैं इस समय प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, उनसे बेनती है कि अपना सिर कवर करने की जरूरत नहीं है, और उनसे बेनती है कि प्लीज़ अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने अपने हाथ को उठाइए और प्रार्थना में आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिता जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तुम तीनों की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हे पिता ज़मीन और आसमान के मालिक, हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा बेटा बलवीर एक बार फिर से तुम्हारे पास आता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और खुदावा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को और मेरे और सारे भाई बहनों को जो इस समय तुझे देख और सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, सबका रुचि संज्ञान तुम्हारे कीलों से छेदे हुए और खून से लथपथ जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, आज के इस वचन के लिए हमें तैयार कर। इस वचन से पहले हम सबकी गलती गुनाह अपराधों को बख्श दो और हमें फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने की समझ दो। खुदा प्रभु यीशु मसीह जी, इसी समय हमें पाक शुद्ध और पवित्र हाथों में संभाल प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन के लिए हमें तैयार कर मेरे पिता। आज का जो वचन है ये हमारे लिए स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह। हम इसे खाने वाले और पहुँचाने वाले और अपनाने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता, इस वचन से पहले हमारे दिलों पर, दिमागों पर, हाथों पर, मुँह पर, आँखों पर पूरा अधिकार कर लो, ताकि वचन जब हम देखें, सुने, पढ़ें तो सीधा हमारे अंदर चला जाए और हमारी ज़िंदगी में सोचना फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। जितने तेरे बेटे बेटियाँ आज इस समय आज तेरी प्रार्थना की पवित्र हजूरी में आए प्रभु यीशु मसीह जी, आज तो सबके गुनाहों को बख्श देना प्रभु यीशु मसीह। हर एक की बीमारी आज प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से दूर हो मेरे पिता। तू हम सबका पिता है और हम सब तेरे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से आमीन। सब कुछ है परमेश्वर जी हमें महान परमानेंट राशि है। हम अक्सर बहुत बार बात करते हैं कि हम जो इंडिया में हैं पूरे इंडिया की बात करते हैं। मैं सिर्फ अपने एक दो एरिया की बात नहीं करता, या सिर्फ मसीह भाई बहनों की बात नहीं करता, ज़्यादातर लोगों की बात करता हूँ। 100% लोगों की बात नहीं करता, कुछ परसेंटेज लोगों की बात करता हूँ कि हमारी एक खासियत है कि हम आधा देखते हैं, आधा सुनते हैं, आधा करते हैं और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करते हैं मोर देन 100%, जबकि हमें रिजल्ट मिलता है 20% से भी कम। रीज़न हम पूरा देखते नहीं हैं, पूरा सुनते नहीं हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन हमें अक्सर ऐसा बोलते हैं वचन बहुत गहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। समुद्र का एक अंत हो सकता है, वचन का कोई अंत नहीं है। लेकिन 90% लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग एक वचन को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो 4 या 5 बार रिपीट करते हैं। मैंने कुछ लोगों को पूछा कि अभी अभी आपने जो वचन अभी पढ़ रहे थे तो काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि आपने एक ही चैप्टर खोला हुआ है, उसके 3 या 4 वर्ष आप बोल बोल के पढ़ रहे हैं। कहता है ऐसा मुझे मज़ा नहीं आता कि वो बोल के ना पढ़ो तो हाँ जैसे मर्जी पढ़ो। लेकिन मैं साथ में सुन रहा था तो मैंने ये नोटिस किया कि वो एक वचन को 3 या 4 बार पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि इसका रीज़न क्या है कि आप एक वचन को 3 या 4 बार लगातार एक ही बार में क्यों पढ़ रहे हैं। हम मानते हैं कि बाइबल को बार बार पढ़ने से, रिपीट करने से हमें वचन के गहरे भेद मिलते हैं, लेकिन एट ए टाइम तुम एक वर्ष को 4 टाइम 5 टाइम पढ़ रहे हो तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या? मेरे ख्याल से इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1, या तो वो रट्टा लगा रहा है, जिसे वो रट्टा मारना बोलते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जब वो पढ़ रहा है तो वो कंसंट्रेट तो करना चाहता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, इसलिए वो दोबारा से पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप में से किसी को नींद आ रही है
तो वो रात को वो बाइबल पढ़ने की जिद कर रहा है कि मैं बाइबल को पढ़े बिना मैं रात को सोऊंगा नहीं। तो उसकी आंखें तो खुली होती हैं लेकिन अंदर से वो सोया होता है और उसको पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो जब उसको थोड़ा झटका लगता है तो वो दोबारा से पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरह हम इसलिए बोलते हैं कि हम आधा देखते हैं, आधा सुनते हैं, आधा करते हैं। 90% लोगों के पास तो वक्त ही नहीं होता परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, या वचन पे आने का, या दुआ करने का। वो वक्त कम होता है उनके पास। लेकिन फिर भी अगर होता है तो उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे आंखें बंद करके अलर्ट नहीं बैठे होते हैं, उनकी गर्दन गिरी होती है या इधर या खुद गिरे होते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं हम घुटनों के बाद झुक कर प्रार्थना करते हैं, जबकि मैंने ये नोटिस किया अगर उनको हिलाया जाए तो वो गिर जाएंगे। वो झुके नहीं होते, वो सो रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि आज का जो वचन है हमारी जिंदगी में पूरा उतरे। हम इसे पढ़ने या सुनने वाले ना बने, बल्कि इस वचन पर चलने वाले बने, इस पर अमल करने वाले बने, इसे अपनाने वाले और बचाने वाले बन जाए। तो चलिए आज हम कोशिश करते हैं कि आज हम वचन को पूरा देखें। आज हम वचन को पूरा देखेंगे, पूरा समझने की कोशिश करेंगे और पूरा उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं एक ऐसा सीन देखने के लिए जहां परमेश्वर ने कुछ लोगों को चंगाई दी है, जहां परमेश्वर ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया है। इस वर्ष से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आशा करता हूं कि आज हमें इस वर्ष के द्वारा बहुत बड़ी आशीष मिलेगी। लूका 17 नंबर अध्याय की 14 से 19 तक। उसने उन्हें देखकर कहा, ये उस समय की बात है जब परमेश्वर समारिया से बीच में से होकर जा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ पे 10 कोढ़ी खड़े हुए थे। तो उन्होंने जीसस को देख लिया। शायद उन्होंने जीसस की चर्चा पहले भी सुनी हुई थी कि जीसस लोगों को चंगा कर देते हैं। तो उन्होंने जीसस को देख लिया 10 लोगों ने। हाँ जी, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जीसस ने जब उन्होंने जीसस को बोला कि हमें चंगा कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हाँ जी, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। और जाते जाते रास्ते में वो शुद्ध हो गए। हाँ जी, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हाँ हूँ, जी, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। तब उनमें से एक, किन में से? ऐसा करते हैं, अब वर्ष 12 से देखते हैं, 12 से। किसी गांव में प्रवेश करते समय, किसी गांव में, आई थिंक समारिया से होकर प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। तो जब प्रवेश करते समय, हाँ जी, उसे 10 कोढ़े मिले। हाँ, अब यहाँ से देखते हैं, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को 10 कोढ़ी मिले। हाँ जी, उन्होंने दूर खड़े होकर हाँ जी, ऊंचे शब्द से कहा, उन कोढ़ियों ने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से, ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, उसका नाम लेकर पुकारा। हे स्वामी, उसे अपना स्वामी कहकर पुकारा। हम पर क्या करो? दया करो। हम पर क्या करो? दया करो। हम पर क्या करो? दया करो। बहुत सारे लोग परमेश्वर से दुआ करते हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए, सब कुछ मांगते रहते हैं। एक्चुअली वास्तव में दिक्कत कहाँ है? हर रोज प्रार्थनाएं करने के बाद भी हमारी जिंदगी से प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है। खत्म होने की बात नहीं कर रहा, कम नहीं हो रही है। अगर उससे भी कम, थोड़ी बहुत ही कम, थोड़ी भी कम नहीं हो रही है, तो इसका रीजन ये नहीं है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है। इसका रीजन ये है कि हमारी प्रार्थना में कमी है। क्या कमी है हमारी प्रार्थना में? जब हम दुआ करते हैं तो परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है, जब तो दुआ करें तो गैर विश्वासी रट मत लगाया करो, तो बकबक मत किया करो। परमेश्वर जानता है तुम्हारे मांगने से पहले कि मुझे किस चीज की जरूरत है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तो तुम्हारा पिता तुम्हें देने के सामर्थ रहता है। तो जब तो फिर उनके शिक्षक ने बोला हमें प्रार्थना करनी सिखाइए। मैं बात ये नहीं कर रहा, इससे पता चलता है कि उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती है। प्रार्थना कैसे की जाएगी? प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी वाइफ ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाए,
मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है, वो ठीक हो जाए, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ, मेरे बच्चे का कारोबार ठीक हो जाए, मेरा हस्बैंड शराब पीना छोड़ दे, मेरी वाइफ ठीक हो जाए, उनमें से शैतानी ताकतें निकल जाएं, ये बीमारियाँ ठीक हो जाएं, मेरा घर बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, सब कुछ वगैरह 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 जी। अब ये जो सारे टूल्स हैं शैतान के हमें परेशान करने के लिए, होता क्या है, अगर बीमारी ठीक हो जाएगी तो कोई और समस्या आ जाएगी, नौकरी लग जाएगी तो कोई और समस्या आ जाएगी, बिजनेस सेट हो जाएगा तो कोई और समस्या आ जाएगी, बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो कोई और समस्या आ जाएगी। हमारी प्रार्थना में कमी कैसे पूरी होगी अगर हम सारी बातें, जैसे यहाँ पे इन 10 कोड़ियों ने बोला, उन्होंने क्या बोला, हम पर दया कर। अगर हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु जी मुझ पर दया कर और मुझे अपनी ऐसी पावर और सामर्थ्य से भर दे कि कभी कोई समस्या और परेशानी मेरे सामने ना कर सके, मेरे सामने खड़ी ना हो सके, तो हमारी सारी बातें खत्म हो जाएंगी। हमें क्या मांगना है, प्रभु की दया और उसका अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि मैं कितना बड़ा परमेश्वर हूँ और मैं दया में ही हूँ, मैं दया चाहता हूँ। ठीक है, हाँ जी, फिर बोलिए। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हाँ, जब उन्होंने उसे पुकारा, 1 मिनट जरा पीछे से फिर से पढ़ना। हे स्वामी, हाँ जी, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने पास आकर ये बात नहीं की, उन्होंने दूर से पुकार कर कहा। साफ क्लियर लिखा हुआ है, जब वो उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने दूर से उन्हें पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। वो पास क्यों नहीं आए? सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। आज भी हम कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, ये जरूरी भी है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग अभी शुरू नहीं हुई है, कभी परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम इस पर बात जरूर करेंगे। ये सोशल डिस्टेंसिंग पुराने नियम से है, नीति वचन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। तो वो पास नहीं आए जीसस के, उन्होंने दूर से जीसस को पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हाँ जी, और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। तो जीसस ने उन्हें बोला कि इस शहर से चले जाइए, और वो जाते जाते वो शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, हाँ जी, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। उनमें से एक वापस आ गया। जिसने क्या बोला था, जाओ, क्या बोला था, उन्होंने बोला हमें चंगा कर दीजिए। जिसने बोला जाओ अपने आप को याजकों को चेक करवाओ। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है, हम में से बहुत सारे लोग मैंने गवाहियाँ देखी हैं कि वो चर्च में जाते हैं, उन्हें कैंसर है या उनकी हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और क्रिटिकल इलनेस है, तो जब वो पास्टर जी के पास जाते हैं तो पास्टर जी, मैंने देखा है, वो प्रार्थनाएं करते हैं, तो उनको बोले जाइए अपने आप को चेक करवाइए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। यहाँ जीसस क्या बोले, जाओ और चेक कराओ याजकों को। याजकों को क्यों? क्योंकि ये स्किन का रोग है, लैब व्यवस्था लिखा हुआ है कि ये स्किन का रोग है, तो इसके लिए याजक जब उसको चेक करेगा, वो प्रमाणित करेगा कि ये बंदा ठीक हो गया है, तो फिर हम मानेंगे कि ये ठीक हो गया, उसके बाद वो शहर में आ जा सकता है, अन्यथा वो बाहर रहेगा। उस शहर में आने की परमिशन नहीं है। लैब व्यवस्था 13 नंबर जाएगी, 45-46। जिसमें वे व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे। देखो वचन में साफ लिखा है, जिसमें वे व्याधि हो, वो बीमारी हो, जिसे स्किन की या कोढ़ की बीमारी हो, उस पर्सन के कपड़े फटे हुए होने चाहिए। अब एक पर्सन अमीर है, ये नहीं कि ये बीमारी गरीबों को लगती है, ये बीमारी अमीरों को भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। बीमारी का किसी का भेदभाव नहीं करती कि मुझे बच्चों को छोड़ देना है, मुझे बड़ों को छोड़ देना है, बीमारी किसी को भी लग सकती है। उन्होंने लिखा कि जिसमें ये बीमारी हो, उसके कपड़े फटे हुए होने चाहिए। अब अमीर आदमी बोल रहा है मैं तो साफ सुथरा पहन सकता हूँ, रूल्स ये नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उस पर्सन के कपड़े फटे हुए होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी,
और सिर के बाल बिखरे रहे और वो उसके सिर के बाल बिखरे हुए होने चाहिए। हाँ और जी। वह अपने ऊपर वाले होठों को डपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकार कर कहे। वो क्या बोले, उस समय सिर लगभग सभी का कवर होता था, उनका पहरावा ही ऐसा होता था कि वो बोलते थे कि उनके कपड़े फटे हुए होने चाहिए, बाल बिखरे हुए होने चाहिए, और वो कपड़े से अपने होंठों को ऐसे कवर कर ले और ऊपर वाले होंठ को कवर करके रखे, और जब कोई उसके पास आए, गलती से उसके पास से निकलने की कोशिश करे, तो वो यही बोला करे, अशुद्ध 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 अशुद्ध, कि मैं अशुद्ध हूँ, कोई भी मेरे पास मत आए। वो जोर जोर से पुकारा करे। इससे सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए ताकि कोई भी चंगा तंदुरुस्त बंदा उसके पास न आए, और दूसरी बात, वो शहर से बाहर रहे, तो शहर के अंदर ना आए। हाँ जी। जितने दिन तक ये व्याधि उसमें रहे, हाँ जी। उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा। हाँ। और वह अशुद्ध ठहरा रहे, हाँ। इसलिए वह अकेला रहा करे, अकेला रहा करे, बाहर रहे, शहर से बाहर। उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। कैंट, छावनी एरिया के बाहर, पब्लिक के बाहर, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वो उधर रहा करे। बड़ी दर्दनाक और दुख में बात है कि वो उसका खाना पीना, एक बीमार को ऐसे छोड़ देना, उसके हालात को ऐसे छोड़ देना बहुत बुरा था। रीज़न कि उस समय ट्रीटमेंट नहीं था, उसको ट्रीटमेंट किया जाता था, मेडिसिन वगैरह कुछ दी जाती होंगी उस टाइम पे, व्याज उसका उपचार करते रहते होंगे। तो जब उन्होंने लिखा है कि जब वो ठीक हो जाए तो अपने को याजकों को चेक करवाए। अब ये सबको लिखा है व्यवस्था में, तो जीसस ने ये नहीं कि व्यवस्था नहीं पढ़ी, तो उन्होंने क्या बोला, हे स्वामी, लूका में, हाँ जी। हे स्वामी, हे यीशु, हे यीशु, स्वामी, हाँ जी, हम पर दिया कर। हम पर दिया कर। उसने उन्हें हाँ, तो उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। तो जीसस ने क्या बोला, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखलाओ, जैसा कि व्यवस्था में लिखा हुआ था। उन्होंने उन्हें चेक कराने के लिए बोला। अब मान लीजिए वो ठीक हो जाते हैं, अब याजक ने कहीं उसकी बॉडी पे स्टैम्प तो लगाई नहीं। अब जो आदमी जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जैसे ये प्रॉब्लम है, बीमारी है, अगर वो साफ सुथरे कपड़े पहन लेता है, अपने बालों को ठीक से बना लेता है, तो किसी को क्या पता चलेगा कि इसको ये प्रॉब्लम है। मुझे याद है वो लेडी जैसे जो 12 साल से रोगन थी, अब किसी को नहीं पता था कि ये रोगन है, वो भीड़ में से जाती थी, तो उस समय ये होता था कि अगर किसी को ऐसा रोग है, वो किसी को टच कर लेती है या छू जाती है गलती से, या कोई गलती से उसे छू लेता है, तो वो अशुद्ध हो जाता था। लोग इसे ऐसी प्रॉब्लम मानते थे। लेकिन अगर किसी को कोई अपने आप को छुपा लेता तो क्या पता चलता है। इसका मतलब यह था कि व्यवस्था के अकॉर्डिंग ईमानदार रहो और अपने आप को, जैसा कि व्यवस्था में लिखा गया है, जाके चेक करवाओ। तो जाते जाते उन्होंने जैसा जीसस ने बोला था, वो चुपचाप वहां से चले गए। हाँ जी, इसका मतलब ये था कि उनको पता था कि जीसस बहुत सारे चमत्कार करके आए हैं, लोगों को चंगाई लेकर आए हैं। अगर हम जीसस से बोलेंगे तो जी हमें ठीक कर सकते हैं। हाँ जी, तो जीसस ने क्या बोला? हाँ जी, और जाते जाते वे शुद्ध हो गए, और जाते जाते रास्ते में ही वो बिल्कुल शुद्ध हो गए। हाँ जी। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ। अब एक बात देखिए, क्या ये 10 के 10 विश्वासी थे? मेरे ख्याल से ये 10 के 10 विश्वासी नहीं थे। इनमें शायद एक विश्वासी होगा, क्योंकि वही लौटकर वापस आया। अगर बाकी 9 विश्वासी होते तो मेरे ख्याल से वो भी आने चाहिए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक आया। आज की डेट में अगर कोई पर्सन बहुत बीमार हो, जो घर से बहुत दूर हो, तो खुदा से उसका लगाव तो कम होता है, तो बच्चों से, परिवार से ज़्यादा होता होगा। मेरे ख्याल से जब वो 10 के 10 ठीक हो गए होंगे, तो उनमें से एक, ये नहीं कि वो चुपचाप अकेला वापस आ गया, उसने बाकी 9 से बोला होगा, देखो देखो हमारा कोड ठीक हो गया है, अरे देखो हमारा शरीर चंगा हो गया है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। तो शायद उनमें से किसी ने बोला होगा, नहीं नहीं हम याजक को चेक कराते हैं, अरे भाई देखो ना हमारी स्किन साफ हो चुकी है, हमारे शरीर साफ हो चुका है, हमें जाना चाहिए। वो कहता नहीं यार, मैं घर से बहुत दिनों से निकला हुआ हूँ, मैं बच्चों को नहीं मिला, मैं अपनी वाइफ को नहीं मिला, मुझे घर पे जाना है, फिर कभी चलेंगे जीसस के पास। क्या बात है, लोग चर्च आते हैं, प्रार्थनाएं करवाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और दोबारा कभी किसी का फोन भी नहीं आता, कोई दोबारा कभी चर्च में नहीं जाता। मैंने अक्सर बहुत साल मेरे बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, 99.99% ऐसा होता है कि रात को मैं अक्सर फ़ोन उठा लेता हूँ, चाहे रात का कोई भी टाइम हो,
24 घंटे में कोई भी टाइम हो, मैं फ़ोन पे कभी भी दूसरी बेल नहीं बजने देता, पहली बेल पे ही फ़ोन उठा लेता हूँ। और मुझे अक्सर फ़ोन आते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं प्रार्थनाओं के लिए। रेयर चांस होता है कि मैं फ़ोन ना उठाऊँ। हाँ, अगर मैं किसी के लिए प्रे कर रहा होता हूँ तो मैं फ़ोन का स्पीकर ऑन कर देता हूँ ताकि उसे पता चल जाए कि भाई प्रार्थना कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है मुझे, जब मैं फ़ोन उठाता हूँ तो उधर से कॉल आती है, ब्रदर तेरा बैक कॉल करना है। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उसको बैक कॉल करता हूँ तो कोई मुझे प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलता, कोई जय मसीह नहीं बोलता। बहुत बार ऐसा होता है। तो हाँ जी सिस्टर, हाँ ब्रदर क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना ऐसे एक रोग है जो ठीक नहीं हो रहा बड़े दिनों से। तो मैं पहले भी एक बार आपके पास आया था या आई थी, तो आपने मुझे प्रार्थना की थी मेरे लिए, मुझे होली वाटर दिया था, एनॉइंटिंग ऑयल दिया था, तो मैं वो लगाया था और इस्तेमाल किया था, वो ठीक हो गया। तो मैंने बोला अब वो कहाँ है? वो ब्रदर वो ख़त्म हो गया। तो फिर अभी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैं तो प्रार्थना कर रहा था, आमीन भी नहीं बोला, उसने फ़ोन कर दी, ठीक, और दोबारा कभी फ़ोन भी नहीं करते। तो परमेश्वर के पास बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं चर्च में। इन ये 10 में भी कुछ लोग ऐसे ही होंगे जो परमेश्वर का धन्यवाद करने नहीं आए। उन्होंने ये सोचा कोई बात नहीं, जब फिर कभी होगा फिर चलेंगे, कोई बात नहीं। ये लोग कब परमेश्वर के पास जाते हैं? जब दिक्कत आती है। जिस तरह हम पिछले दिनों में बता रहे थे राजाओं के ग्रंथ में कि वो लेडी जिसका बेटा मर गया था वो अलीशा के पास कब जाती थी, तो उसका हस्बैंड क्या बोलता था? आज तो बड़ा चाल भी नहीं है, आज तो कोई खास मौका भी नहीं है, तो क्यों जा रही है? क्योंकि मुसीबत है, इसलिए जा रही है। और परमेश्वर क्या बोलता है? मुसीबतें तो उठाई हैं मैंने तुम्हारी, मैंने तो मुसीबतें उठाई हैं, आ जाओ मैं तुम्हें फिर से ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जाते जाते वो चंगे हो गए। उनमें से एक, ये नहीं कि 10 को छोड़ के आ गया, 9 को छोड़कर आ गया, उसने उनसे जरूर बोला होगा कि हमें वापस जाना चाहिए, और आगे से क्या रिस्पॉन्स मिला होगा मैं ये मेरे ऐसा वचन में लिखा नहीं है कि उन्होंने बोला होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। दूर से जब वो लौटा तो ऊंचे शब्द से चिल्लाता हुआ, क्या बात है, कल तक की बात थी वो मुंह से चिल्ला चिल्ला कर बोलता था अशुद्ध 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 अशुद्ध, और आज वो बोलता रहा धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऊंचे शब्द में परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा था, तो मेरे ख्याल से हाँफता हुआ आ रहा था। अब जब जीसस ने उसको ठीक किया था तो जीसस एक ही जगह पे टिके तो रहते नहीं थे, वो वहां से नेचुरली आगे चले गए होंगे, क्योंकि वो जो शहर से निकल के जा रहे थे वो कोई शहर से बाहर की जगह थी जहाँ वो कोड़ी थे, वो शहर के अंदर आ चुके होंगे। अब उसे पता चल गया है कि जीसस इस शहर में मुझे मिले थे, वो इस तरफ जा रहे थे, तो मेरे ख्याल से जीसस इस शहर के अंदर होंगे। उसने जीसस को ढूंढ लिया, क्योंकि जीसस को कौन खोज पाता है? जो दिल से परमेश्वर की खोज करता है। जीसस को कौन ढूंढेगा, कौन पाएगा? वही जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। इसने ढूंढने की कोशिश की और इसने जीसस को पा लिया। फिर और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर, और फिर आते ही सीधा उसने कुछ नहीं बोला जीसस से कि मैं ठीक होकर गया था, मैं पहले आया था। आते ही सीधा चरणों पे दंडवत किया, मुंह के बल गिर पड़ा। कहां? पांव पर। हम इस वचन को शुरू करने से पहले क्या बोला था? पूरा ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, ताकि आपकी बार रिजल्ट 100% आए। 20% नहीं चाहिए मुझे, 100% रिजल्ट चाहिए। वो आकर सीधा कहां गिरा? जीसस के पांव पर। फिर पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। धन्यवाद कैसे किया जाता है उसने ये सिखाया। अरे इतनी बड़ी कामयाबी मिली, इतनी बड़ी चंगाई मिली है, आज उसे किसी भी याजक को चेक करवाने की जरूरत नहीं है। किसी को कहता है क्या पता चलेगा? परमेश्वर तूने मुझे ठीक किया है, तूने चंगाई दी है। जीसस ने ये सब कुछ उन्हें क्यों बोला था? क्योंकि जीसस जब जा रहे थे तो उनके चेलों के सिवाय उनके साथ फरीसी, याजक और बहुत सारे ग्रंथी वगैरह हुआ करते थे, व्यवस्थापक जिसे हम बोलते हैं, वो साथ हुआ करते थे। कहीं वो कोई गलती ना निकाले, इसलिए उन्होंने ये नहीं बोला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया उसी टाइम। जीसस बोल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे क्यों बोला? जाकर याजकों को चेक कराओ, ताकि ये लोग मुझ में गलती ना निकाले। ठीक तो मैं कर दूंगा, सबके सामने नजर आ जाएगा। लेकिन फिर भी उनमें से कोई बोल सकता था जीसस ठीक है आपने चंगाई दी है, हम मानते हैं, लेकिन याजकों को तो चेक नहीं करवाया ना, प्रमाणित तो वही करेंगे ना।
वो कहते हैं इसलिए उसने बोला जाओ याजकों को चेक कराओ। लेकिन उनमें से एक वापस आ गया। अब ये किसी को नहीं पता कि वो याजक को चेक करवा कर आया है या नहीं। ये तो वो खुद बोल रहा है। आकर जीसस के पांव पर गिरा और जीसस का धन्यवाद किया। हाँ जी। और वह सामरी था। हाँ वो सामरी था। हाँ जी। इस पर यीशु ने कहा, हाँ जी। क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो जीसस ने बोला कि मेरे क्या थे, तुम 10 लोग थे, तो क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? बाकी 9 कहाँ गए? जीसस को जो एक आगे हैं, देखो जीसस ने उससे क्या बोला, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं, मुझे पता था तू मेरा है, तो मेरे पास जरूर आएगा। मुझे दुख है उन 9 लोगों का जिन्हें चंगाई मिली थी लेकिन वो वापस नहीं आए। चर्च जाते हैं, किसी भी परमेश्वर के बच्चे के पास जाते हैं, वो दिल से दुआएं करता है इनके लिए, अरे खुदा का धन्यवाद तो करने आ जाओ, परमेश्वर का धन्यवाद तो करो उनके पास आकर, ताकि इस बीमारी से बच रहा। ठीक है। परमेश्वर ने उनसे पूछा बाकी 9 कहाँ हैं? परमेश्वर को दुख लगा कि बाकी 9 वापस नहीं आए हैं। आज भी ऐसा ही होता है। हम ये नहीं कि हम चर्च आ रहे हैं तो परमेश्वर खुश हो रहा है, हमारे चर्च आने से परमेश्वर खुशी होती है, लेकिन जो चंगा हो चुका है और वापस दोबारा चर्च में परमेश्वर के पास नहीं आता है धन्यवाद करने के लिए, मैं ये नहीं बोलता कि रेगुलर रूटीन बना लो जी, चर्च के बिना कुछ नहीं करना है। जो जिसने चंगाई पाई है और प्रभु का धन्यवाद नहीं किया है, ये बात उनकी हो रही है। हाँ जी। तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या उन्हें चंगाई नहीं मिली थी? उसने बोला हाँ जी मिली थी जी, मैंने खुद उनको बोला था देखो हम चंगे हो गए। तो जीसस ने बोला फिर वो 9 कहाँ है, फिर वो क्यों नहीं आए? तो मेरे ख्याल से जीसस को यहाँ पे इस बात का दुख लगा है। अब वो ठीक कैसे हुए थे? कैसे ठीक हुए थे? कैसे ठीक हुए थे? जाते जाते मेरे ख्याल से भूल गए। 14 नंबर वर्ष दोबारा देखिए, 14 नंबर। उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ। जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। आज हम इस बात को रिपीट करेंगे बार बार, ताकि हम रिजल्ट पूरा लेके आना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अब ये जो हमने 14 से लेकर 19 तक जो 3-4 वर्ष हमने पढ़ी हैं, इससे मुझे 3 या 4 बातें सीखने को मिली। वैसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन 3-4 बातें मुझे जो परमेश्वर ने बताई, मैंने सीखी। तो मुझे ये देखा कि परमेश्वर का कहना मानने से हम पवित्र हो जाते हैं। जीसस ने क्या बोला था? जाओ जाकर याजकों को चेक कराओ। बात ये नहीं है कि वो 10 के 10 विश्वासी थे या नहीं, अनजाने में या जाने में उन्होंने परमेश्वर का कहना मान लिया था। ठीक है। परमेश्वर का कहना मान लेने से हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। कोई भी रोग हो वह दूर हो जाता है। किसका कहना मानने से? परमेश्वर का कहना मानने से। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मतलब कि हम परमेश्वर का कहना मान रहे हैं, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो परमेश्वर का कहना मान लेने से उनकी जिंदगी में क्या हुआ? वो कैसे चंगे हो गए? वे जाते जाते ही शुद्ध हो गए। वो जाते जाते ही शुद्ध हो गए। तो अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का कहना मानते हैं, जो परमेश्वर के पास आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी लाइफ में ज़्यादातर दिक्कत नहीं होती, उनकी लाइफ काफ़ी तक सेट होती है उनके मुकाबले में जो विश्वास नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रहा किसी दूसरी कास्ट के बारे में, मैं ये बोल रहा हूँ उन परमेश्वर के बच्चों के बारे में जो विश्वासी तो हैं, परमेश्वर के पास चर्च जाते हैं एक खास मौकों पे। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो कभी कभी चर्च जाते हैं और बोलते हैं नहीं यार, चर्च में जाने से ना टाइम बहुत वेस्ट होता है। वहाँ चर्च में जाते हैं, ये हमारे घर के पास एक चर्च है, मैं जहाँ पे जाता हूँ ब्रदर 10 बजे जाता हूँ, 11 बजे फ्री, बस फ्री। मैं कहा फ्री का क्या मतलब हुआ? मतलब कि जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो वो दूसरी चर्च जो आप रेगुलर जाया करते थे ब्रदर, एक तो थोड़ा सा दूर है, कितना दूर है? 10 मिनट का तो फर्क है, सारा क्या फर्क है? जब तुम रेगुलर जाया करते थे, हाँ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आत्मिक है वो भी आत्मिक है, लेकिन अगर तुम्हें खुराक ज़्यादा मिल रही है तो ज़्यादा लेनी चाहिए ना। अब बात कर रहे हैं खुराक की। चलो हम इस टॉपिक पे भी आते हैं। वो बोलते हैं नहीं वहाँ पे जाने से ना यार टाइम बहुत लगता है,
सुबह 9:30 बजे जाना पड़ता है, आगे खड़े होना पड़ता है। ब्रेक का टाइम तो 10 बजे का है, लेकिन 9 बजे जाएंगे तो आगे हमें नंबर मिलेगा, आगे सीट मिलेगी, नहीं तो बहुत पीछे बैठना पड़ता है। फिर उसके बाद वहाँ पे 2 बज जाते हैं, फिर टाइम बहुत लग जाता है, हमारा टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। वो उसे वेस्टेज ऑफ टाइम मानते हैं, वो समझते हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई पे इसका असर पड़ेगा, वो सब चीज़ें ये समझते हैं, ऐसा उनकी थिंकिंग है। ठीक है, हफ्ते में एक दिन जाना है और कैलकुलेशन करके जाना है कि हमने कितने बजे तक जाना है, कितने बजे तक आना है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जब चर्च जाते हैं, प्रार्थना सुन रहे होते हैं, उधर से प्रचार खत्म होता है, गवाहियों की बारी आती है, जहाँ कुछ और आगे अनाउंसमेंट होते हैं, वो पीछे से आ चुके होते हैं। आखिरी प्रार्थना भी सुनकर नहीं आते, उन्हें बोलते हैं जो विश्वासी नहीं, ये गैर विश्वासी है, जिसे परमेश्वर का पता ही नहीं है, जो कभी चर्च गया ही नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो परमेश्वर का अपना जन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर हम बोलते हैं 20 साल से हम चर्च आ रहे हैं, हमारी जिंदगी में चंगाई नहीं आ रही है, हमें आशीष नहीं मिल रही है। तो वैसे क्या बोलते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, और असलियत में देखा जाए तो वक्त बहुत बुरा है जो अभी भी चल रहा है। तो इस बुरे वक्त में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना कितनी करनी चाहिए, कितनी प्रार्थना करनी चाहिए, किसी को पता है? कोई लोग बोलते हैं 2 घंटे तक करनी चाहिए, कोई लोग बोलते हैं नहीं जी नहीं, कम से कम 2.5 घंटे तो होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं पता 2.5 घंटे चीज़ क्या होती है, 3, 4, 5 घंटे तो होने चाहिए। हम उसको पूछते हैं आपके पास, आप जॉब करते हैं? नहीं, मैं 7 दिन फ्री होता हूँ, तो आपके लिए 4 घंटे कम है, आपको ज़्यादा करनी चाहिए। कहता क्यों, 4 घंटे काफ़ी नहीं? सर आप तो फ्री, सारा दिन परमेश्वर की महिमा करो, आपको क्या दिक्कत है? ये लोग आप क्या करते हैं, सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ और रात को 10, साढ़े 10 बजे घर पे आता हूँ, उसके बाद खाना खा के फिर मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ। हाँ, ये प्रार्थना ज़्यादा है, इसकी प्रार्थना ज़्यादा है। मुझे याद है जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खड़े थे, तो वहाँ कुछ लोग चंदा डाल रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोग सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जो उनके पास था वो डाल रहे थे। तो एक विधवा ने सिर्फ 2 अधेरे डाले थे, तो परमेश्वर ने क्या बोला था, इसने सबसे ज़्यादा डाला, क्योंकि उसके पास वही था। इस पर्सन के पास टाइम बिल्कुल नहीं है और फिर भी 2 घंटे निकाल रहा है, और तुम्हारे पास 24 घंटे है, तुम 4 निकाल रहे हो। अगर परसेंटेज देखी जाए तो तुम्हारे ये कम है, इसे ज़्यादा करो। और मेरा ऐसे देख रहा है, यार आप कैसी बात करते हैं, 4 घंटे के कम है? हाँ जी कम है, आपके लिए कम है, इनके लिए ज़्यादा है। ठीक है, प्रार्थना कितनी होनी चाहिए? मैं 2 घंटे की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ 4 घंटे भी कम है, 8 घंटे भी कम है, 24 घंटे भी कम है। प्रार्थना होनी कितनी चाहिए? प्रार्थना तब तक होनी चाहिए जब तक कि हमें प्रार्थना का जवाब नहीं आता, प्रार्थना का जब तक हमें उत्तर नहीं मिलता। अब हम प्रार्थना के लिए बैठे हैं, पर कोई मकसद है, कोई मसला है, परमेश्वर के पास बैठे हैं, तो हमने 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद या पौने घंटे के बाद हम आमीन बोल देते हैं, और आमीन बोलने के बाद उठकर बाहर चले जाते हैं। अपनी सुनाकर परमेश्वर की सुनी नहीं है, तो हम बोलते हैं परमेश्वर ने कल बात नहीं की, परमेश्वर उनसे बात नहीं करता। प्रार्थना कब तक करनी चाहिए? तब तक करनी चाहिए जब तक कि प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, जब तक कि हमें कुछ ना कुछ हासिल नहीं होता, हम कुछ देख नहीं पाते, तब तक प्रार्थना होनी चाहिए। वो चाहे 10 मिनट की हो, चाहे 10 घंटे की हो। अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा तो आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपका ध्यान कहीं और है। क्योंकि परमेश्वर क्या बोला, मुझे पुकारोगे तो मैं उत्तर दूंगा। अब खुराक, हम खुराक की बात कर रहे थे, खुराक कहाँ से मिलती है? छत से मिलेगी। किसी की खुराक की कैपेसिटी 1 रोटी है, कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 4 खाता है। मेरे ख्याल से एक आम पर्सन एक रूटीन बना लेता है कि मैंने सिर्फ 2 रोटी खानी है, इसके ज़्यादा को नहीं खाता। जब 3 खानी है, जब कुछ लोग 4 भी खाते होंगे, मैं रोटी की गिनती नहीं कर रहा, वो कहता नहीं इसके ज़्यादा मैं नहीं खा पाता, मेरी कैपेसिटी ही इतनी है। ब्रदर सिस्टर भाई बहन जो भी है, अब जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस व्यापार करते हैं, और सुबह से जब शाम को घर पे आते हैं तो ऑलरेडी 2-3 रोटी खा के सो जाते हैं। यानी कि दोपहर को खाना खाया होता है, शाम को भी खाना होता है, तो इतनी खा के सो जाते हैं। अगर उनसे कुछ और बोला जाए आप कुछ और खाएंगे, तो बोलते नहीं मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं खा चुका हूँ। आप थोड़ा कंपैरिजन इसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम चले जाते हैं किसी मैरिज में, ठीक है, वहाँ पे जाके क्या लगा हुआ, तरह तरह के स्नैक्स, सब कुछ है वहाँ पे। तो हमारी क्या कोशिश होती है, सब कुछ टेस्ट करेंगे, तो अब हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। खत्म, हमें कितना खाना है, कम खाना है, ज़्यादा खाना है, कुछ नहीं खाना है। नहीं नहीं, वो एक चीज़ आएगी, वो हमने टेस्ट करना है अभी। हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, इसका मतलब हमारी भूख पे
हमारे शरीर पे हमारा ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो हमें प्रार्थना कितनी करनी चाहिए, हमें खुराक कितनी खानी चाहिए, जब तक कि हम तृप्त नहीं हो जाते। तो प्रार्थना कितनी होनी चाहिए, जब तक हमारी भूख नहीं मिलती, हमें आंसर नहीं मिल जाता, प्रार्थना कितनी होनी चाहिए। चर्च कब तक जाते रहना चाहिए, जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़कर भर नहीं जाते। फिर वक्त बुरा है, इस बुरे वक्त का पूरा फायदा उठा। इफ्सिया 5 नंबर अध्याय की 16-17 वर्ष में देखना प्लीज। इफ्सिया 5 के 16-17। अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ, ये बात है। ये जो अवसर है ना, जो आज हमें चर्च आने का मिला है या परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आने का मिला है, इसे बहुमूल्य समझो। ये बहुत कीमती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस अवसर को नहीं देख पाए हैं। पहले बोला तो यूट्यूब पे देख लेंगे, तो बात की बात है, यूट्यूब पे देख लेना, कोई बात नहीं। क्या पता यूट्यूब तक देखने तक हम जिंदा रहें या ना रहें, क्या पता कल की प्रार्थना हम देखें या ना देखें, किसी को वक्त का कुछ पता नहीं है। हम अगली बार चर्च जा पाएं या ना जा पाएं। इसलिए वक्त बुरा है और अवसर का पूरा लाभ उठाओ। हाँ जी, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर का लाभ पता कैसे उठाते हैं, कोई शादी हो फिर उठाते हैं, फिर वहां पे सब कुछ देखेंगे, फिर हमारे केमिस्ट्री कुछ नहीं है। हाँ जी, क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ जी, इस कारण ये बुद्धि ना हो, इस कारण तुम बेवकूफ ना बनो, पर ध्यान से समझो। ध्यान से समझो। परमेश्वर क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हाँ जी, कि प्रभु की इच्छा क्या है। जो लोग ऐसे चर्च में जाना उसे वेस्ट जो टाइम समझते हैं कि हमारे पास वक्त कम है, वक्त ज़्यादा लग जाता है, हमें कहीं और भी कुछ ज़रूरी काम करना है, मैं पिछले 2 महीने से किसी मॉल पे नहीं गया, मैंने शॉपिंग भी करने जाना है, आज मेरे घर पे गेस्ट भी आने हैं, तो वगैरह वगैरह वगैरह, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, या रियलिटी भी होती है। कुछ लोग अक्सर नहीं आ पाते, कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन जो जानबूझकर ऐसा मिस कर जाते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है, जो ये बोलते हैं कि नहीं वेस्टेज ऑफ टाइम है। हाँ जी, दाखरस से मतवाले ना बनो। इसका मतलब ये है कि उनकी संगति कुछ अलग तरह की है। वो अपने फ्रेंड सर्कल में जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाकर मौज मस्ती करना चाहते हैं, कुछ लोग किटी पार्टी में जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ लोग खा पी कर आनंद बना के पार्टी करके कहीं एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि अगर आप लोग ऐसे किसी काम में से कर रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये परमेश्वर बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, वचन में लिखा है, ध्यान से मेरी बात समझो। दाखरस पीकर मतवाले मत बनो। हाँ जी, क्योंकि इससे लुचपन होता है। इससे लुचपन पैदा होता है और तुम्हारा करैक्टर खराब हो जाएगा। तुम परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं रहोगे। तो पवित्र कैसे बनेंगे, परमेश्वर के पास रहने से, परमेश्वर के पास जाने से। परमेश्वर हमें टच करेगा, उसका आत्मा में छुएगा। 99% लोग ऐसा बोलते हैं, ब्रदर आज प्रेयर में नज़ारा आ गया, चर्च में जब हम गए आत्मा छू रहा था, हमें चंगाई मिल रही थी, हमने आशीष ही आशीष पाई। ठीक है, तो वक्त बुरा है, इसका पूरा लाभ उठाओ। जहां अवसर मिलता है घर पे बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, घर पे कीजिए, चर्च जा सकते हैं, चर्च जाइए, चर्च खुला नहीं है तो 2-3 ब्रदर सिस्टर इकट्ठे होकर जहां भी बैठ सकते हैं, घर पे, छत पे, माँ बाप बेटा जितने बैठ कर प्रार्थना कर सकते हैं उतने बैठकर प्रार्थना कीजिए। और दूसरी चीज जो मुझे इस वचन से सीखने को मिली, वो ठीक कैसे हुए थे, जाते जाते वर्ष 14 पे लिखा हुआ है, वो चंगे हो गए। ठीक है, अब उनमें से एक वापस आया, वापस आने के बाद क्या हुआ, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या था कि जब हम जीसस के पास जीसस का कहना मानते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। और दूसरा, जब हम वापस जीसस के पास आ जाते हैं उसका धन्यवाद करने के लिए, तो हम क्या पाते हैं, शिफा। इसे बोलते हैं शिफा। अब शिफा कैसी होती है, कुछ लोग बोलते हैं एक ही बात है वो ब्रदर, शिफा को चंगाई ही तो बोलते हैं। नो, शिफा 2 तरह की होती है, एक आत्मिक होती है और एक शारीरिक होती है। शारीरिक चंगाई तो वो पा चुका था, अब वो क्या पाने वापस आया,
वो वापस क्यों आया? उसके अंदर से उसका आत्मा उछल रहा था कि मैं जीसस का धन्यवाद करके आऊं, क्योंकि मुझे पता है कोई व्याध मुझे ठीक नहीं कर पाया, मुझे पता है मैं कैसे भूखा पैसा रहा हूं, मुझे तो खाना बनाने में नहीं आता, मेरे ब्रदर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मुझे जो मेरे साथ कोड़ी थे उन्होंने मुझे बना बना के खिलाया होगा, वो नहीं आते हैं तो ना आए, मुझ पर परमेश्वर ने कृपा की है, मेरी जिंदगी बदली है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करके जरूर आऊंगा। जब आत्मा उसके अंदर से उछल रहा था, वो परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे क्या बोला? आगे बढ़िए। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। लूका। हाँ जी। हाँ जी। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध ना हुए? क्या दसों शुद्ध ना हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ है? हाँ जी, हुए थे तो बाकी फिर वो 9 कहाँ पे हैं? इस पर परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। सर यही एक परदेसी बचा था, वैसे वो दूसरे शहर से था तो परदेसी होता था। हाँ जी, जो परमेश्वर की बड़ाई करता। हाँ जी। तब उसने उससे कहा, हाँ जी, उठ कर चला जा। क्यों बोला उठ कर चला जा? क्योंकि वो पाँव पे गिरा हुआ था और परमेश्वर ने उसे क्या आशीष दी? इसे बोलते हैं कामिल शफा, जो अभी उसको मिलने वाली है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जा चला जा, परमेश्वर के बोला जा चला जा जहां तू जाना चाहता है। वो लोग कहाँ जाना चाहते थे? अपने घर में, अपने माँ के पास, अपने बाप के पास, अपने ब्रदर के पास, अपने सिस्टर के पास, अपने परिवार में जाना चाहते थे। जा उठकर चला जा तेरे विश्वास से तुझे चंगा कर दिया। उसे चंगाई तो मिल चुकी थी। ये चंगाई कौन सी है जो भी उसे मिली है? ये उसे मिली है आत्मिक शिफा, क्योंकि उसकी आत्मा उसे वापस लेकर आई है। ठीक है, तो अब की बार उसे ये शिफा कैसे मिली? कैसे मिली शिफा उसे? अभी मिल गई क्या जाते जाते? ये शिफा कैसे मिली उसे? ये उसे अभी उसी वक्त मिल गई जब यीशु ने उसको बोला उठ और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। क्या बोलते हैं इसको? कामिल शिफा। कितनी देर वो जीसस के चरणों पे गिरा रहा है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, शायद इतना। या जीसस किसी से बात कर रहे होंगे, वो तब तक गिरा रहा होगा 5, 10, 15 मिनट। 15 मिनट में कामिल शिफा पा ली। 15 मिनट की प्रार्थना में, धन्यवाद की प्रार्थना में, 15 मिनट की प्रार्थना में उसे उत्तर मिल गया। और हम बोलते हैं हम 3-3 घंटे प्रार्थना करते हैं, हमें उत्तर नहीं मिलता। क्या रीजन? कहीं हमारा ध्यान कहीं और तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि हम सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि होठों से तो प्रभु का इकरार कर रहे हैं लेकिन दिल कहीं और है, जैसा कि वचन बोलता है। और ये बात तो कन्फर्म है कि परमेश्वर तो पहले से जानता है हमें किस चीज की जरूरत है। फिर वो उसने चंगाई पा ली और शिफा पाई। कौन सी शिफा पाई? मुकम्मल और कामिल शिफा। ठीक है, अब की बार उसे याजक को चेक कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो मुझे इसमें से मिला, ठीक है, बहुत सारे लोग जो चर्च जाते हैं, जो प्रार्थनाएं कराते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, चंगाई पा जाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आ जाते हैं। कहने का मतलब कि परमेश्वर को कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं ना परमेश्वर के काम करना चाहता हूँ, या मैं परमेश्वर के काम करना चाहती हूँ। तो उनमें से मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो चंगे हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, तो मुझे गिफ्ट चाहिए, कोई वरदान चाहिए परमेश्वर का, जिसके द्वारा मैं चंगाई दे सकूं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकूं। तो परमेश्वर जिसे देखकर परमेश्वर का लोगों का विश्वास बढ़े। 90% लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे वो गिफ्ट चाहिए। अगर मैं आप लोगों में से किसी को बोलूं कि किसी को वो गिफ्ट चाहिए जिससे लोग उनकी बात सुनते ही उन पर विश्वास करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, सभी बोले हाँ जी एक तो चाहिए, कम से कम एक तो चाहिए। जिसके पास कोई गिफ्ट नहीं है वो बोलेगा जी एक तो चाहिए। अरे एक तो मिल चुका है। कैसे? जब हम जीसस के पास आते हैं तो सबसे जीसस का कहना मानने से हमें क्या मिलता है? हम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, शारीरिक तौर से भी, आत्मिक तौर से भी। जीसस के पास लौट आने से दोबारा हमें शिफा मिलती है, शारीरिक और आत्मिक। ठीक है, और तीसरे नंबर पे परमेश्वर में गिफ्ट दे देता है। क्या गिफ्ट दे देता है? जब आप जीसस के पास आते हैं, जाकर खुशखबरी का प्रचार करो, और जो कोई आपसे पूछेगा आप कैसे ठीक हो, आप कैसे जान, ब्रदर मुझे कोड था, लेप्रोसी। तो परमेश्वर के पास गया, मैंने प्रार्थनाएं की, परमेश्वर ने मुझे जगह कर दिया है। क्या बोला? आपको कोड था, लेप्रोसी, बहुत बड़ी बीमारी थी, आपकी किडनी खराब थी, आपके हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपको ये प्रॉब्लम थी,
ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे भी उस ब्रदर के पास लेके चलो, मुझे भी परमेश्वर के पास लेके चलो। ये गिफ्ट है, एक गिफ्ट तो मिल चुका है कि हम खुशखबरी का प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो मैं सबूत हूँ। जांचा को चेक कराना, मेडिकल रिपोर्ट दिखाऊँ आपको अपनी? नहीं, आपने बोला तो ठीक ही होगा, क्या बात है, परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। ये गिफ्ट है और क्या है। अगर आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, कल को आप किसी का पास बोलेंगे उधर जाना, चर्च में जाना, उधर प्रार्थना करते हैं, और आपको कैसे पता? ये मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, तो आपने फिर वहाँ क्यों नहीं जाते आप? तो कोई जवाब है हमारे पास? कोई खुद तो तुम जाते नहीं हो, वहाँ से बोलते हो, ठीक है। यार उनको कौन सा पर्सन चाहिए जो साथ लेके जाए, ठीक है। अगर आप रेगुलर चर्च जाते हैं, रेगुलर परमेश्वर की संगति करते हैं, अगर आपको कोई दुखी तकलीफ परेशान पर्सन मिलता है तो आप उसको बोलते हैं चर्च में जाओ। आप जाते हैं, आप बोलते हैं हाँ जाते हैं, हाँ मेरे साथ चलना, मैं नहीं चलूँगा आपको, मैं नहीं चलूँगी आपको, इसमें क्या दिक्कत है? वो आपके साथ जाता है, तो उसके बाद उस समय क्या होता है, आपका सिर ऊँचा होता है। अगर आपको आगू का आपका याजक या पास्टर जी या प्रार्थना योद्धा जिसे हम बोलते हैं, प्रेयर करने वाली जो टीम है, उनके पास जाते हैं, वो आपके बोलते हैं सिस्टर जी, ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है हाँ भाई इसकी तो गलबात है, इसको तो जानते हैं, पहचानते हैं। बात क्या है? परमेश्वर की। ये किस लिए हो रहा है? परमेश्वर का। मैंने परमेश्वर से ये सीखा था कि क्रूज के नीचे जो रिश्ते बनते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ पाता। ये पक्के और सच्चे रिश्ते होते हैं जो प्रभु के लहू की धार के नीचे बनते हैं। तो जो चर्च में ब्रदर सिस्टर आपस में प्यार करते हैं, जिनका जो प्यार है एक दूसरे के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, रिस्पेक्ट बहुत है। जब वो जाते हैं सिस्टर ये मेरा ब्रदर है, प्लीज़ इनके लिए प्रार्थना करना, प्लीज़ ऐसे ऐसे कहते, कोई बात नहीं ब्रदर आओ। वो 2-3 लोगों को आवाज़ लाते हैं, आइए आइए, ये देखो हमारा ये भाई, हमारी ये बहन, इसे प्रॉब्लम है, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो वो जब उसके लिए प्रार्थना होती है, उसे चंगाई मिलती है, वो पता क्या बोलते हैं, सिस्टर जी आपका थैंक यू, ब्रदर जी आपका थैंक यू, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, ठीक है। ये पहला गिफ्ट है जो हमें दिया जाता है उस वक्त जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं और चंगाई पाते हैं, ताकि हम गवाही दे सकें। शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से होती है। पहले दिन से जब हम चंगे नहीं हैं, हमें चंगाई नहीं मिली है, हम बोले हमें आत्मिक वरदान मिल जाए, हम 11 जुबान बोलना शुरू कर दें, हमें अन्य भाषा बोलना शुरू कर दें, सारे गिफ्ट मिल जाए, नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, गिफ्ट बढ़ते जाएंगे। तो इस वचन से हमने क्या सीखा? दोबारा से लूका की यही 2-3 आयत जो हमने पढ़ी है 14 से लेकर आगे तक। हाँ जी। उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ जी, जब उन्होंने जीसस से कहा हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर, तो जीसस ने उनसे कहा हाँ जी, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाओ और अपने आप को चेक कराओ, याजकों को चेक कराओ। मेरे हिसाब से तुम लोग ठीक हो, तुम लोग ठीक हो चुके हो, ठीक है। और 90% ऐसा होता है जब हम चर्च आते हैं, घर पे आके हम ठीक महसूस करते हैं, लेकिन हमारी सेटिस्फेक्शन कब होती है? जब हम डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं, रिपोर्ट नेगेटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, फिर और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, और परमेश्वर का कहना मान लेने के कारण वो शुद्ध हो गए। हाँ जी। तब उसमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, और उनमें से जो वापस आ जाता है परमेश्वर से चंगाई लेने के बाद, बहुत सारे लोग हजारों लाखों चर्च में आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, ठीक हो जाते हैं, जब फोन पे कराते हैं, ठीक हो जाते हैं। उनमें से जो कोई वापस आ जाता है, परमेश्वर उसको डबल आशीष देता है, शारीरिक शिफा पर गारंटी लगाता है, और उसे परमेश्वर क्या बोलता है? जा तेरे विश्वास से तुझे चंगा कर दिया। और परमेश्वर उसका नाम अपने लेखे में लिख लेता है, जो दोबारा मुझे मिला था। पहली बार वो परमेश्वर ने उसको टच नहीं किया था, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, क्योंकि वो दूर खड़ा था। और अब की बार वो पाँव को टच कर रहा है जीसस के, और जीसस शायद उसके सिर पे हाथ रखा होगा, और जीसस ने बोला जा बेटा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो उसी समय उठा। आया कैसे था? वो दुखी मन से नहीं आया था कि मैं बहुत दूर हूँ, इस शहर से बाहर हूँ। जीसस तो शहर के अंदर में, वो बड़ाई करता हुआ आया था, दौड़ता हुआ, नारे लगाता हुआ आया है। वचन में ऐसा लिखा है। हाँ जी। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा। देखो, ऊंचे शब्द से चिल्लाता हुआ, पहले चिल्लाता हुआ था अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। अब कपड़े तो अभी भी उसके वही हैं, फटे हुए हैं, लेकिन अब वो धन्यवाद 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 करता हुआ आ रहा है। वो रास्ते में उसको लोग दे रहे हैं, यार तेरे कपड़े फटे हुए हैं, तेरे बाल बिखरे हुए हैं, तुम्हें तो बोलना चाहिए अशुद्ध। पीछे हट जा, मैं अशुद्ध नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ।
कैसे ठीक हो गया? दाऊद के पुत्र यीशु ने, हमारे स्वामी ने मुझे ठीक किया है, देखो मैं चंगा हूँ। तो ये लगता है ये तो मेरी वैसे ही हालत बनी हुई थी, ठीक है। वो जीसस के पास आ जाता है तो जीसस क्या देता है? मुकम्मल और कामिल शिफा। और तीसरे बात हमें क्या मिलता है इसके साथ साथ? एक परमानेंट गिफ्ट, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर के काम। वक्त मुझे ज़्यादा इजाज़त नहीं देता। परमेश्वर हमें आशीष दे। आमीन। चलो प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपनी आंखें बंद कीजिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से अपने सिर को कवर कर लीजिए। जिसका सिर कवर नहीं है, जिसका कवर है उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ अपनी आंखें बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह पिताजी आज एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ परमेश्वर जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह तेरा दिल से मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। आज के सुंदर वचन करिए, पवित्र वचन करिए, हमें सिखाने के लिए मेरे पिता, इस आत्मिक खुराक के लिए जो आपने हमें खिलाई है मेरे पिता, मैं तेरा दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। होने दिया ऐसा मेरे पिता प्रभु यीशु कि जितने तेरी बेटे बेटियाँ तेरे पास कभी भी गए हैं मेरे पिता, बेशक वो दोबारा तेरे पास नहीं आए हैं मेरे पिता, लेकिन तू उसे नहीं भूला है, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो तेरे पास एक बार आता है तो उसे कभी नहीं भूलता, तो उसे कभी नहीं जानता। तेरी आगे हमेशा उन पर लगी रहती है मेरे पिता। आज एक बार फिर से उन सारे बेटे बेटियों को जो इस समय बेड पर पड़े हुए हैं, बीमार हैं, उनकी ज़िंदगी में चाहे कोई भी बीमारी है या कमजोरी है, आज मैं तेरा बेटा प्रभु आपसे दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, इन सबको छू मेरे पिता, और सबको हमेशा की सदा की चंगाई दे मेरे पिता। जिनके घरों में जो तेरे विश्वासी बेटे बेटियां हैं प्रभु यीशु मसीह जी, विश्वासी मसीह जान हैं प्रभु यीशु मसीह जी, जो तुझ पर थोड़ा भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी, बेशक उन्होंने तुझे कबूल किया है या नहीं किया है, लेकिन तुझ पर थोड़ा भी विश्वास करते हैं मेरे पिता, मैं आपसे दुआ करता हूँ उनके जीवनों से बीमारियों को दूर करने के साथ साथ उन सब की फाइनेंस की कमियों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदाबाद तरह से आज से दूर कर दे। और इसी साल में 2020 में प्रभु यीशु मसीह जी उनके घर में पैसे की किल्लत ना रही प्रभु यीशु मसीह, गरीबी नाम की चीज सब के परिवार से खत्म हो जाए, और खुदा का प्रभु यीशु मसीह ये गरीबी वाला आत्मा आपसे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर से दूर हो जाए। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जिनके रोजी रोजगार में दिखते हैं प्रभु यीशु मसीह जी, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े कलेश हैं प्रभु यीशु मसीह जी, इन सारी आत्माओं को, गंदी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर तरह से पालन कर आज अदरों की गरज में फायदा खत्म कर देते हैं। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज जो हमारे अंदर से ये चीज़ें निकलने के बाद जो जगह खाली हो गई है, वहाँ पर अपनी सामर्थ की बारिश कर और वो जगह भर दे अपने सामर्थ और प्यार से, अपने अनुग्रह से भर दे। आज हम सबको अपनी ऐसी सामर्थ और आशीष से भर दे मेरे पिता कि हाँ कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई किल्लत, किसी तरह की कोई समस्या परेशानी हम में से किसी भी तरह बेटे बेटे के सामने खड़ी ना हो सके मेरे पिता। प्यारे पिता हमें अपनी समझ बुद्धि और ज्ञान से भर दे, इस वचन का गहरा अभिषेक दो मेरे पिता, और हम तेरे सिखाए हुए चले मेरे पिता। हम इस वचन को सिर्फ पढ़ने या सुनने वाले ना बने प्रभु जी, बल्कि इस पर अमल करने वाले बने, इसे जीवन में लाने वाले, पहचाने वाले और अपनाने वाले बन जाए। प्रभु जी तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। आज की आत्मिक खुराक के लिए और हमें शिफा देने के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से तू दोपहर का सूरज बनकर हम सबके बीच में चमक, अपना जलाल हमारे चेहरों पर चमका प्रभु यीशु मसीह, और हमारी जिंदगी से और शरीर के अंतर से, बाहर से, हमारे जीवनों से, परिवारों में से और पूरे जीवन से सारी अंधकार की शक्तियाँ खत्म हो जाए। तू हमारा पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाक और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कुछ है परमेश्वर जी हमें आशीष दे, आमीन।